एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लाइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हमारे साथ है कुछ मज़दूर भाई, और हम आपको ये बता दें कि इनकी जो समस्या है ये जो है इनकी पेमेंट को लेकर है। और इन्होंने हमें कॉल किया और कॉल करके हमें जो है बहुत कुछ बताया। और आइए अब हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्यों इनके साथ जो है गलत व्यवहार हो रहा है और इनका सैलरी क्यों जो है रोका जा रहा है, और कहाँ पर ये लोग काम करते हैं और किस ऑनर के अंदर काम करते हैं, और उनके साथ जो है क्या क्या व्यवहार हुआ ये हमें बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि किस कंपनी में आप काम करते हैं, कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। और ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका ये बाहर में ही है, लेकिन यहाँ पर ब्रांच कहाँ पर है? यहाँ पे ब्रांच नहीं पता हम लोग के। इधर में हम लोग बेल का अंडर में काम करते हैं। बेल का जो अंडर है उधर में हम लोग का काम में 3-4 कंपनी है। ये कौन सी जगह पे है? ये आपका जो हम लोग का बेल का जो इंजीनियर लोग है वो हम लोग का ऑफिस में ही रहते हैं, उधर ही रहते हैं। जगह का नाम बताइए। जगह है पोर्टमोट। अच्छा। एयरफोर्स का उधर है। तो जो आपको बताया था शिफ्टिंग का जो काम होता, तो हम लोग को पहले जो करता था हम लोग को भी मालूम नहीं होता था कैसा होता है, किससे कराते, हम लोग को बोलता था, हम लोग करता था। तो हम लोग को ऐसे इंजीनियर लोग से बात किया, जब देखते हैं इन लोग भी कुछ हम लोग के ऊपर गुस्सा होता, हम लोग ये सब करता। तो लास्ट में हम लोग को पता चला जो काम हम लोग को कराया जाता है वो हम लोग को मतलब इनलीगल तरीके से कराया जाता है। उसके ही अंदर कोई है वो उससे कांटेक्ट ले लेता। अच्छा। वो काम हम लोग से कराया जाता। तो मतलब जो सामान आता है हम लोग सोचता था कि ये बेल कंपनी से आते हैं, हम लोग को करना है। तो ऑफिस वाला हम लोग इंजीनियर से पूछा, उधर भी इंजीनियर का भी सुपरवाइज़र सब कुछ है हम लोग का। तो उन्होंने बताया कि ये सब हम लोग का नहीं है, आपका सेट कहाँ से लेता है कहाँ से नहीं, वो अपना अंदर ही आप लोग को कराता है। तो उसके बाद हम लोग मतलब काम और शिफ्टिंग बोल दिया हम लोग नहीं करेगा, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क है, कुछ होने से भी आप कुछ करता तो नहीं, तो हम लोग नहीं करेगा। और एक बात उधर में जैसा और भी 2-3 कंपनी है, आपका वोल्टास का है, फिर LNT का है। उन लोग बाहर से लेबर लेके आता, प्लेन का टिकट खर्चा उधर में रहने देता, फिर खाना पीना सब दे के 700-800 रुपया करके देता। और हम लोग इधर का लोकल है, अपना घर से टिफ़िन लेके जाता, नाश्ता करके आता और देता 500। उसमें अगर हिसाब करने के ऊपर जान का भी खतरा। हाँ, जान का भी खतरा। तो इसीलिए हम लोग अभी ये सब सोच के हम लोग एक्शन जब लिया, तो ठीक है चलो तुम लोग को पैसा दे देंगे। ठीक है, बात हुआ। जब वो विजिट था, बाहर से आया था उन लोग, बाहर से आया और पोर्ट ब्लेयर से भी गया था विजिट का टाइम। तो उस टाइम क्या किया हम लोग को कोई एक जैसे भैया का हुआ था, नाक से खून निकला। मतलब हम लोग 2-3 महीना ना उसके अंदर झाड़ू पोछा मारते थे, उधर में धूल रहता था। मतलब आप सामने रहने से आपको दिखाई नहीं देगा इस तरह धूल। एक मास्क नहीं, कोई प्रोटेक्शन का कोई चीज़ ही नहीं था हम लोग का पास। अगर बोलने से हाँ देगा उस तरह करते करते 2-3 महीना पार हो गया। तो वहाँ पे जो हायर अथॉरिटी ऑफिसर लोग मैंने बताया जैसा कि आया, उस समय जो है हम लोगों को सबको जो है पैंट टी-शर्ट कंपनी का नाम दिखावा के लिए और शू दिया गया, बस वो नाम के लिए। उसका बाद जैसे वो चले गए 1 दिन 2 दिन रहने के बाद विजिट करने के बाद, उससे के बाद सब कुछ बंद है। और बेल जो कंपनी है ये यहाँ पे बेल बोला जाता है, उसका असली नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ठीक है, ये है मेन कंपनी, उसको यहाँ पे शॉर्ट में बेल करके बोला जाता है। हम लोग जो है पोर्टमोट में एक डिफेंस का बेस बना हुआ है, वहाँ पे काम करते हैं अभी, जिसका नाम है गोपाल नगर, जिस जगह का नाम है अभी, पहले उसका नाम था बदमाश पार्क। तो हम लोग करीबन जो है यहाँ में जितना जन भी खड़े हैं, इसमें से कुछ जो है 1-1.5 साल से काम कर रहा है, कुछ 6 महीने से, कुछ आदमी जो है 3 महीने से काम कर रहे हैं। तो हमें जो है जब से काम कर रहे हैं, जो 1 साल से लेके अभी जो 3 महीना तक भी जो भी काम कर रहा है, तो इन लोग को जो है 500 रुपये करके पेमेंट दिया जाता था। ठीक है। तो मैंने घुसने के साथ साथ काम में जब घुसा 6 महीना पहले, तब 2 महीना काम करने के बाद मैंने आवाज़ उठाया कि हम लोगों को जो इस पेमेंट से होता नहीं है, हम लोगों को पेमेंट जो यहाँ में लीगली जो दिया जाता है अनस्किल्ड बेसिक में, वो देना चाहिए। तो ओनर ने पहले मना किया, फिर उसके बाद में ओनर का नाम क्या है? ओनर का नाम है कपिल राजपूत। कपिल राजपूत जी। और ये बताइए ना, वहाँ पर आप क्या काम करते थे और क्या काम करते थे और किस हिसाब से आपको जो सैलरी मिलती है? जैसा आप बताए 500, तो
जब तक आप ये चीज़ बताएंगे नहीं क्या काम करते थे और कितना सैलरी आपको चाहिए, जैसा अनस्किल्ड और स्किल्ड वर्कर्स जो है, तो हर किसी को जो है एक मतलब एक चैन के द्वारा जो है उन्हें बांटा गया है। और जो है ये सरकार की तरफ से है कि इस व्यक्ति को जो है इतना सैलरी मिलना चाहिए, देन अनदर व्यक्ति को जो है इतना सैलरी मिलना चाहिए। तो आप ये बताइए कि वहाँ पर आप क्या काम करते थे? हम लोग वहाँ पे जो है हाउस कीपिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग को जो हाउस कीपिंग का काम बोल के वहाँ पे जो भी काम है सब कराया जाता है। जैसे हाउस कीपिंग में जो काम आता है, झाड़ू पोछा या छोटा मोटा जो काम होता है ऑफिस के अंदर का काम होता है, पर इन लोगों ने हम लोगों से हर तरह का काम कराया, हार्ड काम भी कराया। जैसे कि वहाँ पे शिफ्टिंग का काम कराया जाता है, जो कि एक एक बॉक्स होता है 2 टन 1.5 टन 780 kg का वेट का एक एक सामान होता है, उस तरह की सामान का भी काम कराया, जिसमें हम लोग को कोई प्रोटेक्शन भी नहीं दिया गया, सेफ्टी प्रोटेक्शन कुछ था ही नहीं, ठीक है। जिस वजह से अगर कुछ एक्सीडेंट वगैरह भी होगा तो हम लोगों को कोई इंश्योरेंस मिलने वाला नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं है वहाँ पे ऑफिस में, ठीक है। तो हम लोगों को बिना सेफ्टी का इस तरह का काम कराया जाता था, इसीलिए मैंने आवाज़ उठाया। आप फिर भी आप खुलकर ये नहीं बता रहे हैं कि आखिर किस तरह का काम, जैसा आप कह रहे हैं कुछ बॉक्स उठाना, लेकिन उस बॉक्स में ऐसा क्या था और क्या चीज़ के लिए जो है आप लोगों को वहाँ पर काम में रखा गया था? अभी बॉक्स में देखिए हम लोग वो सब तो हम लोगों को पता नहीं है, क्योंकि वो डिफेंस एरिया है, उसमें हम लोग को वो सब बताया नहीं जाता है। जो भी होता है उन लोग को पता है, हम लोग को सिर्फ लेके जाने का ऑर्डर है, देखने का ऑर्डर नहीं है कि अंदर में क्या है नहीं है करके। और दूसरी बात है वहाँ पे जो काम करता है हाउस कीपिंग बोले से झाड़ू पोछा का काम होता है, टॉयलेट बाथरूम कुछ भी सफाई कर सकते, कुछ भी काम हो सकता है उसमें से, ठीक है। पर वहाँ पे लेके जाने के बाद हम लोगों से बाकायदा मिट्टी कटाया जाता है, हाथों मार के फावड़ा से मिट्टी उठाया जाता है, कुछ भी सामान उमान आता है वो लोड अनलोड किया जाता है, फिर हर तरह का काम किया जाता है वहाँ पे हम लोगों से। तो इसीलिए हम लोग ने आवाज़ उठाई कि हम लोगों को इस तरह का काम बोले आप लोगों ने हाउस कीपिंग का, और काम कराते हर तरह का मजदूर का। आज का टाइम में एक अनस्किल्ड मजदूर कहीं भी काम करे उसको 639 गवर्नमेंट का जो इसमें उनका जो ये है पॉलिसी हिसाब से 639 दिया जाता है। तो इसीलिए हम लोगों ने आवाज़ उठाया सब लेबरों ने मिलके कि हम लोगों को ये पेमेंट देना चाहिए। तो उसके बाद में उसने क्या किया, हम लोगों को बोला पहले नहीं देगा, फिर बाद में जब उनको पता चला कि उनका हायर अथॉरिटी ऑफिसर लोग आ रहा है कुछ 2 महीना पहले, तब उन्होंने हम लोगों को सिर्फ मैंने बेवकूफ़ बनाने के वजह से, बेवकूफ़ बनाने के कारण से बोला कि तुम लोग जो है करो मैं दे दूंगा पेमेंट। लेकिन उसने उसके बाद में 2 महीना तक पेमेंट नहीं दिया था, फिर कुछ भी करके उसने पेमेंट तो दे दिया हम लोगों को, पर जो पेमेंट देने का बात था 639 वो पेमेंट दिया नहीं गया, 639 पेमेंट दिया नहीं गया। उसने हमें अभी जो पेमेंट दिया है, हम लोग जैसा मैंने आपको बताया कोई 1.5 साल से काम कर रहा है, कोई 6 महीना से, कोई 3 महीना से। जैसा कि कोई 1.5 साल से काम कर रहे हैं उसको 570 करके दिया है, जो 6 महीना से काम कर रहे हैं उसको भी 570 करके पर डे का हिसाब से दिया है, और जो 3 महीने से काम कर रहे हैं उसको 500 के हिसाब से दिया है। अभी उसका कहना ये है कि अगर तुम लोग जो है यहाँ पे आके हमारे यहाँ पे काम करोगे 500 रुपये का हिसाब से, तो मैं देखूँगा सोच के कि बाकी पेमेंट देना कि नहीं देना है करके। बाकी मतलब पेंडिंग जो है एक पेंडिंग है हम लोग का पिछला 2 महीना पहले का हम लोग को जो पेमेंट दिया गया था उसमें हम लोग का काट के रखा था। सबका 1000-2000 करके वही पैसा देगा, और जो 639 करके बात हुआ वो पैसा नहीं देगा। क्यों काट रहे हैं वो? मतलब अपना मर्जी के हिसाब से काट रहे हैं। हर महीना इसी तरह करता, जो 10 तारीख का पेमेंट का डेट रहता वो डेट में पेमेंट नहीं होता, उसको बार बार फ़ोन करना, हम ही लोग काम करना और हम ही लोग फ़ोन करके पेमेंट पूछना। अगर कोई पूछ लिया तो सर पेमेंट चाहिए, उसको निकाल देगा। हम लोग का और भी एक लेबर है काम का साइड में, वो पूछा था करके उसको निकाल दिया गया। जी, इसीलिए हम लोग जो है ये डिमांड लेके आपके पास आए कि हम लोगों को न्याय चाहिए। हम लोगों को जो है अभी वो काम से निकाल देने के लिए यही बात किया है, 500 रुपया में तुम लोग काम करोगे तो पहले का जो पेमेंट फंसा के रखा है उसके बारे में सोचूंगा। देने का बात नहीं बोला, डायरेक्ट से बोला सोचूंगा। और हम लोग उसको पता है कि हम लोग 500 रुपये में करके काम नहीं करेंगे, इसी वजह से उसने चालाकी करके अभी बोला है कि 500 रुपये में काम करने से दूंगा। और हम लोग नहीं चाहता, हम लोग चाहता है कि फिर अगर वो निकाल ही दे रहा है तो हम लोग 1.5 साल से जो काम कर रहे हैं, जो 6 महीने से या 2-3 महीने से जो भी काम कर रहा है, उसको जो 169 रुपये फंसा के रखा वो पूरा का पूरा अभी तक का चाहिए हम लोग को। क्योंकि हम लोग जो गवर्नमेंट का रूल है वही हिसाब से, उनका जो पॉलिसी है वही हिसाब से हम लोग पैसा पूछ रहे हैं, हम लोग ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। हम लोग जब काम नहीं करेंगे, हम लोग को जब निकाल ही दे रहा है तो हम लोग को पूरा पैसा चाहिए। और उसने उसके अलावा और एक चालाकी क्या किया था, उसने यहाँ पे वो जो कपिल राजपूत है वो सब कॉन्ट्रैक्टर है, मेन कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे प्रेम नगर में रहते हैं, उनका नाम है कनप्पा।
हाँ मुकनप्पा नाम है उनका, उसको मुर्गेशन करके बोलते हैं यहाँ पे जो नाम है, ठीक है। तो उनके पास भेजा था कि जाके उनसे जाके पैसा पूछो, आप लोगों को अगर देगा तो वही पैसा देगा, क्योंकि उसने हमें पैसा नहीं भेजा। आप जिसके अंडर काम करते हैं उसे छोड़कर दूसरे बंदे से आप क्यों जाकर पूछेंगे पैसा? ये भी सुपरवाइजर का वजह से हुआ है। सुपरवाइजर उसका पूरा साथ दे रहा है, ठीक है। सुपरवाइजर भी हमारे गांव में से एक जन है, उसने उसका पूरा साथ दिया। अगर कोई लेबर निकल जा रहा है तो नया लेबर 500 रुपया में ला के दे रहा है वहाँ पे, ठीक है। और हम लोगों को कोई निकलना नहीं निकलना सब सुपरवाइजर के ऊपर डिसाइड है। वो जिसको मर्जी निकल रहा है, जिसको मर्जी अंदर ला रहा है काम के इसमें। और अब ये बताइए ना कि आपका जो ऑनर है तो उन्होंने और क्या कहा? जब भी आप लोग पैसा मांगते हो तो उनके तरफ से क्या कहा जाता है? उसके तरफ से कहा जाता है कि अभी जो पैसा मैंने दिया वही दूंगा, उससे ऊपर आपको नहीं दे सकता मैं। जैसा कि आप लोग 639 पूछे हैं, वो मेरा से नहीं होगा। अगर 500 रुपया से काम करेंगे 500 रुपया में तो आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। और ऊपर से वो मैंने खास तौर पे मुझसे बात हुई थी कुछ दिन पहले यही पैसा लेके कि सर 2 महीना हो रहा है, हम लोग जो है मिडिल क्लास फैमिली से है, हम लोग को पेमेंट दे दीजिए, इस तरह मत घुमाइए। अभी आप लोग 2 महीना से जैसा घुमा रहे हैं, हम लोग कोई दुकान से राशन वगैरह लेते हैं तो हम लोग भी आप जैसा डेट चेंज करते हैं, हम लोग भी डेट चेंज करते हैं दुकान वालों को बोल के कि सर कल दूंगा, परसों दूंगा, नरसों दूंगा। तो दुकान वाला भी हम लोग को राशन पानी नहीं दे रहे, ये हाल करके छोड़े उसने हम लोगों का, ठीक है। तो हम लोग का बस यही डिमांड है कि हम लोगों का ये जो पैसा है कैसा भी करके वो निकाल के हम लोग को देना है, और ये आप ही लोग हम लोग का मदद कर सकते हैं। और उनके तरफ से और कुछ कहा गया? तो ये भैया ने आवाज़ उठाया था करके इन्होंने मतलब इनको धमकी दिया गया था। कौन धमकी? किस? देखिए इस विषय में धमकी किसने दी? जो हम लोग का सेठ है कपिल राजपूत, उन्होंने बोला तू मतलब मेरे को नहीं पहचानता हम कौन है, तेरे को देख लेगा, तू मेरे को ऐसा ऐसा सोचता है। हाँ, मतलब अगर मतलब गलती भी वही करे और जो उनके अंडर काम करते हैं उन्हें जो है वो धमकी भी दे रहे हैं। अच्छा जी। और अभी हम लोगों को बस यही डिमांड है कि आप कैसा भी करके वो पैसा निकालने का बंदोबस्त कर दिए। इसके लिए हम लोगों को अगर कहीं भी जाना है, चाहे लेबर कमीशन ऑफिस या थाना, वहाँ भी जाऊँगा। और मैं आपको और एक सुझाव देना चाहूँगा, आप जो है जाकर पुलिस स्टेशन में आप जाकर इसके बारे में कंप्लेन कीजिए। जैसा आपका ये कहना है कि आपको जो है धमकी भी दी गई, एक तो आप लोग काम करते हो वो हिसाब का जो है आपको सैलरी भी नहीं मिल रहा है, और अगर आप आवाज़ उठाते हो तो सामने वाला जो है धमकी देते हैं। तो आखिर यहाँ पर अंडमान निकोबार चल क्या रहा है? और उसके समक्ष में और एक बात रखना चाहता हूँ कि अंडमान निकोबार पुलिस से भी मैं मांग करना चाहता हूँ कि इन्हें जो है न्याय दिलाए। और देखिए सब काफ़ी गरीब घर के हैं और ये लोग काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनके साथ जो है दुर्व्यवहार हो रहा है और इन्हें जो है टाइम पर सैलरी नहीं दिए जा रहे हैं, और जब ये लोग सैलरी पूछते हैं तो उन्हें जो है धमकाया जा रहा है। इसका आगे का अपडेट हम आपको देंगे। हम आपको बता दें कि यहाँ से अब जो हमारे साथ जितने मजदूर भाई है यहाँ से जो है पुलिस स्टेशन जाएंगे, उसके बाद जो भी अपडेट होगा हम आपको जो है इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। जी, आप अगर आपको इसका बारे में अगर कुछ छानबीन करना है तो आप बाकायदा संडे छोड़ के कोई भी दिन पोर्टमोट आ सकते हैं। जो हमारा जो बेस है जो डिफेंस का बना हुआ है वहाँ पे आके इंक्वायरी कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे साथ जो काम करते थे एक बंदा, उनका नाम है रॉबिन ढाली, वो बंदा भी हमारे साथ काम करता था। आज के टाइम में उसको निकाल दिया गया, अभी वो दूसरा कंपनी में काम करते हैं। आप अगर ज़्यादा इंक्वायरी करना चाहते हैं या कुछ भी, उससे आके भी पूछ सकते हैं बात। इसके लिए आपको सुबह 8 साढ़े 8 बजे के अंदर आना पड़ेगा वहाँ पे ऑफिस के सामने हमारा, उससे आप इंक्वायरी कर सकते हैं, तो आपको बाकी डिटेल्स भी मिल जाएगा। तो आपकी तरफ से जो है आप कुछ मांग कीजिए हमारे अंडमान निकोबार पुलिस से। हमारा बस यही डिमांड है सर, ऐसा बाहर के आदमी लोग यहाँ पे आते हैं, आके हम से काम कराते, मजदूरी कराते, हम लोग गरीब आदमी लोग के काम करते हैं, उसके बाद उन लोग बिना पैसा दे के चले जाते हैं और ऊपर से हम ही को धमकी देते हैं कि हम दिखा देंगे हम कौन है, तू नहीं जानता हमसे। तो आप लोग से यही डिमांड है सर, इस तरह का आदमी का ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए ताकि आगे किसी का साथ हमारे जैसा ना हो। तो हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरुलाल सोनकर। जी बताइए, आपके साथ क्या घटना घटी, आप बताइए। घटना तो वो भाई तो बता दिया सब, उसी सेम घटना है। हम भी 1 साल 2 महीना तक हो गया काम करते हैं, लेकिन हम लोग को जो 500 रुपया ही देता था
उसका बाद में जब वो जो उसका विजिट था, विजिट का टाइम में जब हम लोग स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद में वो उधर से वो कपिल जो है हम लोग का जो ऑनर है, वो कपिल बोला ठीक है, इसी से बात हुआ मेरा भाई से, बोला ठीक है हम लोग 639 रुपया करके आप देंगे, आप काम करो। अभी वही पेमेंट जाके ये 30 तारीख को, गया महीना 30 तारीख को हम लोग को मिला है, तो वही पेमेंट मिला 570 करके, किसी को मिला 500 करके। तो सर मेरे को एक मतलब पता नहीं है कि लेबर में क्या अंतर है, कोई तो मिस्त्री नहीं है, कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं है, सब लेबर है, किसी को 500 किसी को 570, ये भी मेरे को समझ में नहीं। आप जिसके अंडर काम कर रहे हैं आप पैसा उन्हीं से पूछेंगे ना, जी। कि उनसे पूछने के बजाय आप जो है हमसे आकर पूछेंगे और किसी से पूछेंगे। एक बात आप बताइए, देखिए आपका एज कितना है? मेरा 52 है। देखिए आपने हमसे ज़्यादा जो है दुनिया देखी है आपने, तो आप ये बताइए ना कि जिसके पास आप काम कर रहे हैं उसे छोड़कर और किसी के पास अगर आप जाके पेमेंट पूछेंगे तो ये बात सही है? आप बताइए। नहीं, वो तो सही नहीं है सर, लेकिन हम लोग को कपिल ही भेजा कि आप लोग सब जाओ, वो उधर से टेंडर लेता। हाँ, इधर बाजार से जो ऑफिस है, ये बाजार से उधर से टेंडर वो मिलता उसको, तो उधर जाओ, उधर जाके बात करो। तो उधर बात करने के बाद में बोला देखो हम तो कुछ नहीं कर सकता, हम तो टेंडर उसको दे दिया, तो अभी उसको मैं भेजूँगा, उधर से आप लोग को पेमेंट होएगा। जो चेक दिया गया था मेरे को और सुपरवाइज़र को भेजा गया था, तो हम लोग आया था, जिनका चेक था वो भी मतलब कोई दुकान में चेक रख दिया था, रख के फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। तो हम लोग उस दिन बारिश का टाइम था, तो हम लोग दोनों भागा, बारिश था, बारिश में भीगा भी, तो भीग के सेठ को भी फ़ोन किया। तो सेठ को फ़ोन किया तो सेठ ने बोला जो चेक है, हम बोला तो हाँ सर चेक है, तो किसका अकाउंट में डालना चाहिए क्या नहीं, तो जिसका नाम में चेक है उसी का ही नाम में अकाउंट में डालना है। तो सर हम पूछा सर फिर हम लोग के 2-3 दिन से इस तरह घुमाता क्यों है, जिनका चेक है उनका ही अकाउंट में जब डालना है तो आप हम लोग को बाज़ार में क्यों भेजता बार बार। तो चेक देने गया, जब चेक उसको फॉर्म भर के दिया तो बैंक वालों ने बोला ये तो ब्लाइंड चेक है, इसमें तो नाम पूरा नहीं है, तो उसका वजह से चेक बाउंस हो गया। और एक बात है, जैसे आपको बताया उधर में जो शिफ्टिंग होता उसमें बहुत मतलब इलेक्ट्रॉनिक का आइटम बहुत कुछ रहता, वो पेटी में 3 टन 2 टन करके उसका भारी रहता। तो उसमें क्या होता है, मेरा एक दोस्त था उसका भी एक्सीडेंट हुआ था, उस टाइम सीरियस केस था लेकिन वो बच गया। तो उस टाइम भी मतलब उनको जब बेड रेस्ट था 1 महीने उसको पेमेंट दिया, बाकी और नहीं दिया। तो अभी भी मतलब शिफ्टिंग चलता, मतलब बिल्डिंग में 30 मीटर 40 मीटर ऊंचा रहता, मिट्टी के अंदर है बिल्डिंग, तो उसके ऊपर मेरे को चढ़ाया जाता वो बेल्ट डालने के लिए। और कोई तरह का आपको सेफ्टी टूल्स दिया जाता? कोई सेफ्टी नहीं रहता। अगर देखिए ऐसा नहीं कहना चाहिए, बिना सेफ्टी टूल्स का सर मैं आपको बता दूं, देखिए हमने काफ़ी जो है ये न्यूज़ कवर किया इस तरह का, और विदाउट सेफ्टी टूल यूज़ करके जो है काफ़ी लोगों ने अपना जान गंवाया है, और मैं खुद इसका गवाह हूँ। काफ़ी जो है न्यूज़ मैंने ऐसा कवर किया है। तो आप खुद कहिए सर, अगर ऐसा कुछ होता है ठीक है, तो आपका फैमिली का क्या होगा? वही तो उसमें चढ़ाया जाता है मेरे को, तो अगर उसको बोलेगा नहीं होता, नहीं तेरे को चढ़ना है, तो एक दिन उधर काम करते करते मेरा हाथ कट गया था, तो फ़ौरन मेडिकल गया, तो उधर में इंजीनियर लोग भी रहता हम लोग का, तो मतलब किसी को कुछ नहीं है, क्या हुआ लेबर को कुछ नहीं है, अपना ही आदमी मेरे को लेके गया मेडिकल। तो सेठ भी उतना कुछ नहीं है, सेठ भी था उधर ही काम कराने आया था शिफ्टिंग का टाइम, तो मेरे को बोला गया था ऑफिस से तू 2-3 दिन बेड रेस्ट कर। तो मेरा सेठ बोलता है नहीं तेरे को काम में आना ही है। हम बोला सर मेरा हाथ कटा है, मैं भी वो भारी काम कैसे करेगा, उसका चेन को टान के वो सामान उठाना, फिर उसको ऊपर उठना, फिर दीवार में छेदा करना ड्रिल से, वो मेरे से ही करवाता था। तो मैंने बोला सर नहीं होएगा, तो उन्होंने बोला नहीं तेरे को आना ही है, तो फोर्स किया, फिर भी हम गया, एक ही दिन बेड रेस्ट किया, वो भी मेडिकल गया था। तो मेरे को बोला गया था अटेंडेंस देगा करके, मेरा पेमेंट देगा 2-3 दिन का, तो मेरा कोई पेमेंट भी नहीं दिया, और मेरे को बोला गया तू मेडिकल गया स्लिप लेके आना एक। तो हम मैंने सर लोग से भी बात की, इंजीनियर लोग से, उन लोग भी बोला हाँ ठीक है दे देंगे, लेकिन सेठ कोई पैसा नहीं दिया। वो भी मैंने पूछा था ऐसा मेरा 3 दिन उधर काम करने का टाइम ही तो मेरे को चोट लगा सर, तो आपको तो पेमेंट तो देना चाहिए, तो उन्होंने नहीं देता उस तरह। सर मेरा भी एक बोलना है, मेरा भी लास्ट अप्रैल महीना में मेरा भी इसी तरह गर्मी की वजह से हाइपरटेंशन जो बोलते हैं बीपी
उसके वजह से बीपी बढ़ गया था, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं वो सर वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई सही से पहुँचता नहीं है, ठीक है, जिसके कारण से बहुत नाक से ब्लड निकला था मेरा। मैं मेडिकल एडमिट था, करीबन 2 दिन एडमिट था। उसके बाद मुझे रेफर करके जीपन भेजा गया छोलदारी से, मैं छोलदारी में एडमिट था। तो उसके बाद मैंने वहाँ पे भी जीपन में भी दिखाया, सीटी स्कैन हुआ, मेरे पास सारा रिपोर्ट है, सीटी स्कैन वगैरह सब कुछ हुआ है। उसके बाद वहाँ पे सब खबर पहुँचाया गया, उन लोग वहाँ पे स्पॉट में उस दिन थे भी, हमारे जो कपिल सर है वो थे कॉन्ट्रैक्टर, उसने देखा सब कुछ। उसके बाद भी मेरा 10 दिन छुट्टी हुआ था, मुझे रेस्ट दिया गया कि आप 10 दिन कम से कम छुट्टी कीजिए, अभी मत जाइए क्योंकि आपका बीपी बहुत हाई है। उसने 10 दिन में से मुश्किल से 4 दिन, शायद मेरा ख्याल से 4 दिन का पेमेंट दिया उसमें, जो हमारा अटेंडेंस है उसमें रजिस्टर में, और बाकी 6 दिन का नहीं दिया। और उसका कहना है कि और एक बात उसने खुद कबूल की थी अपने मुंह से कि मुझे जो है 500 रुपया मैं जो दे रहा हूँ वो भी बड़ा बात है, आप लोग को ये भी देना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको 700 रुपया मिलता है, उसमें से उसने 500 रुपया हम लोग को दिया है। 200 रुपया ऐसा भी वो रखता है सर, सीधा सा बात है। 200 ऐसा कितने लोगों से वो करके, ऐसा जो कई सालों से करके वो कितना कमा चुका होगा? 1 साल 2 महीने से, जैसे ये भैया बोल रहे 1 साल 2 महीने से काम कर रहे हैं। इन लोग सीनियर है, हम लोग बाद में आए काम में, तो इतना दिन से ये पैसा खा रहा है। शिफ्टिंग का जो मैंने बताया, इसने बताया कि बड़ा बड़ा बॉक्स का लोडिंग का बात है, वो भी हम लोग को 750 करके देते हैं। हम लोग को पता नहीं वो बॉक्स जो कॉन्ट्रैक्टर से वो लेते हैं वहाँ पे पहुँचाने का जिम्मेवारी उससे कितना लेता है पता नहीं है, पर हम लोग को 750 करके देता है, वो भी लास्ट 3 महीना से। उससे पहले वो नहीं देते, उससे पहले इन लोग को पता नहीं 500 की कुछ देता था, वो मुझे पता नहीं, क्योंकि 6 महीना पहले का मुझे पता नहीं है। और अभी जो लास्ट शिफ्टिंग का काम किया, शिफ्टिंग का पैसा 1 पैसा भी दिया नहीं, ठीक है, हम लोग को काम तो करा लिया लेकिन पैसा दिया नहीं उसने। और वो जो मेडिकल में मैं एडमिट था उसका पैसा भी दिया नहीं। अभी हम लोग का बात है कि वहाँ पे जब हम लोगों ने काम किया और ये डिमांड रखी, उसने और एक चालाकी की। पहले तो बोला था उन्होंने हायर अथॉरिटी ऑफिसर लोग जो आए थे, तो उस समय बोले थे आपको 639 जो भी देना है दे दूंगा। जब वो चले गए वो पैसा तो दिया नहीं, ठीक है, कपिल राजपूत, वो 639 करके देने का बात हुआ। उसके बाद उसने तो पेमेंट दिया नहीं, हायर अथॉरिटी ऑफिसर लोग जो आके चले गए। उसका बाद हम लोगों ने जब बोला कि सर ये पेमेंट देना है, हम लोग को कब पेमेंट देंगे, उसने तो वो इनकार कर दिया, ठीक है। तो उसका बाद उसने इंश्योरेंस बांधने का एक बहाना किया कि आप लोग को इंश्योरेंस देना है, ये देना है, वो देना है करके बोले। तो हम लोग बोले सर फिर इतना साल से जो काम कर रहे हैं, 1 साल से, उनको अभी तक इंश्योरेंस का बात नहीं हुआ। जब 639 का बात हुआ तब आप इंश्योरेंस का बोल रहे हैं, ठीक है इंश्योरेंस काटिए, कोई बात नहीं है। पर उसने क्या बोल दिया, एक सवाल, आप लोगों का ईपीएफ कटता है? कुछ नहीं कटता, ईपीएफ भी नहीं कटता। 39 करके बात हुआ जो उस टाइम ईपीएफ भी, उस समय ईपीएफ इंश्योरेंस सब देने का बात हुआ। जब 500 रुपया करके जब बोला था तब इंश्योरेंस भी उसको याद नहीं था, ईपीएफ का भी याद नहीं था। अब जब 639 करके हम लोगों ने डिमांड किया तब उसको याद आया कि उसको जो है इंश्योरेंस का काटना है पैसा, ईपीएफ का काटना है, जबकि वो जिम्मेवारी भी नहीं लेगा। बोला डायरेक्टली, बोला आप लोग का जो ईपीएफ कटेगा, इंश्योरेंस कटेगा, उसका जिम्मेवारी मेरा नहीं है, आप लोग खुद देख लेना करके। तो हम लोग अभी सोचिए उसका अंडर में काम करते, ऐसा आदमी जिसके ऊपर भरोसा किया नहीं जा सकता। अभी यार 2 साल की 3 साल का काम बाकी है, उसके बाद वो निकल जाएगा, फिर हम लोग ईपीएफ जाके किसको पूछेंगे? इंश्योरेंस का पैसा जो भी वो काटेगा वो किससे पूछेंगे? तो इसीलिए मैं यही आपसे कह रहा हूँ ना, हमारे अंडमान निकोबार पुलिस देखिए हर चीज़ में जो है लोगों का सपोर्ट करते हैं, और इवन चाहे वो ड्रग्स हो या कुछ भी या कहीं भी क्राइम हो तो केस जल्द से जल्द जो है वो लोग सॉल्व करते हैं। और मैं फिर से अंडमान निकोबार पुलिस से ये मुझे तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है इनका जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होगा। और इसको लेकर जो है लेबर कमीशनर से भी मैं मांग करता हूँ, लेबर कमिश्नर से भी मैं मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इन्हें न्याय मिले। तो एट लास्ट और एक भाई हमारे साथ है, तो उनसे भी हम 2 शब्द सुन लेते हैं। आइए, बोलिए सर। बोलिए। हम लोग जो तो काम करते हैं वो तो है सर। एक्चुअली रिसेंटली कुछ महीना पहले एक इंसिडेंट भी हुआ था शिफ्टिंग में, हम उस टाइम नहीं था, इस लोग था। हम जब गए उस टाइम पता चला कि एक दोस्त था, उसको इंसिडेंटली होकर मेडिकल में एडमिट हो गया, सीरियस से उसको बेड रेस्ट दिया गया, लेकिन पैसा इन लोगों के अकाउंट से काट के उसको पैसा दिया गया। तो ये क्या सही था? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, आप मांग कीजिए। देखिए हमारे अंडमान निकोबार पुलिस और लेबर कमिश्नर से आप मांग कीजिए, हमारे चैनल के थ्रू जितना हो सकेगा हम जो है इसकी जड़ तक जाएंगे और आप लोगों को जो है न्याय दिलाएंगे। और अब इसका अपडेट भी हम आपको देंगे, जितने लोग हमें देख रहे हैं, जनता को भी हम ये बताते हैं कि हर न्यूज़ का जो हम आपको अपडेट भी देते हैं, तो इसका भी हम आपको अपडेट देंगे। तो प्लीज़ आप मांग कीजिए। और एक बात है सर, जिस तरह हम लोग का सुपरवाइजर है वो भी हम लोग का सपोर्ट करना, वो कभी भी हम लोग का सपोर्ट नहीं करता है, वो हम लोग का ऑपोजिट में रहता है। जिस तरह ये भी एक रिसेंटली मांग किया था कि मेरा पेमेंट दे दो, इसको निकाल दिया साथ साथ।
बोलते तेरे को आने का ज़रूरत नहीं है, तेरे को पैसा दे देगा, तू घर चले जा। ये भी सही नहीं है। उसके बाद मेरा डिपार्टमेंट से ही विनती है कि हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, जितना हो सकता है आप लोग थोड़ा जल्दी कर लिए, हम लोग का डिमांड पूरा करने से बहुत बढ़िया होगा। और एक बात है सर, अभी जब तक हमारा और एक भी डिमांड है, जब तक हमें न्याय नहीं मिलता वहाँ का काम जो है रुक जाना चाहिए, क्योंकि अभी जिसको भी लेंगे ये उसका साथ भी यही व्यवहार किया जाएगा और यही पेमेंट देंगे वो। इसलिए जब तक हम लोगों को पेमेंट पूरा क्लियर नहीं हो जाता, हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता, वो काम रुक जाना चाहिए। जैसे इंटरव्यू खत्म होगा ये न्यूज़ तो हम चलाएंगे, लेकिन आप जाइए पीए सब डिवीजन जाइए और इसके बारे में आप वहाँ भी जाके बताइए। देखिए पुलिस भी हमारी सहायता के लिए ही है और हमेशा ही वो लोग सक्षम रहते हैं, तो आप प्लीज़ जाइए वहाँ पर भी जाकर बताइए। और मीडिया की तरफ से हम जो है ये चीज़ टेलीकास्ट करेंगे और आप पुलिस के पास जाइए। देन उसके बाद क्या होता है आप हमें उसका भी अपडेट दीजिए। और क्योंकि ये केस जो है हमारे पास आया है, तो हम जो है इसे जड़ तक जाएंगे इसके और जितना हो सकेगा आपको न्याय दिलाएंगे। तो फिर से मैं कहना चाहता हूँ अंडमान निकोबार पुलिस से कि प्लीज़ इस गरीब लोगों का जो है हेल्प कीजिए, क्योंकि ये लोग काम कर रहे हैं और इतना हाई रिस्क उठाकर काम कर रहे हैं, लेकिन इसे जो है जो तरह का सैलरी मिल रहा है वो काफ़ी कम है। और सैलरी कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें जो है सैलरी भी नहीं मिल रहा है। तो इतना सब कुछ हो रहा है तो फिर इसके आगे और क्या कहें। तो इसीलिए मैं पुलिस से दरख्वास्त करूंगा कि इसकी जो है इंक्वायरी होनी चाहिए, इन लोगों को जो है न्याय मिलना चाहिए। और हमें पता है आप जो है केस बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। खास करके लेबर कमिश्नर को भी ये मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए ऐसा जो है यहाँ पर हो रहा है, और जितने भी पैसे वाले लोग हैं सब एक तरह नहीं होते, काफ़ी अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं अपने जो भी लोग उसमें अंडर काम करते हैं उन लोगों को जो है दबाया जाता है। ये काफ़ी गलत है। मैं आपको बता दूं इस तरह का अगर होता है और ये चीज़ न्यूज़ आप तक के पास आता है तो हम तो ये चीज़ को दिखाएंगे और जितना हो सकेगा, चाहे वो कोई भी हो। इस वक्त हमारे पास जो भाई खड़े हैं, चाहे ये हो या और कहीं के भी लोग हो, हम उन्हें जो है न्याय दिलाएंगे। बस ये कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं रोहित कैमरामैन विजय के साथ, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।